बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, और दुआ है कि आप लोग खुश और आबाद रहें। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट की। आज कुछ यूनिक नेक डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसमें बेबी कॉलर, रफल डिज़ाइन और कुछ यूनिक डिज़ाइन बटन वगैरह, हॉल और लूप्स वगैरह पे मुनहसर हैं। तो आप लोग वीडियो एंजॉय करते करते डिज़ाइन साथ साथ देखते जाएं, और मैं आपको कुछ ऐसी डिस्कशन में लाना चाहती हूँ कि बाज़ लोग कहते हैं कि भाई देखने में ये गला बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जब हम स्टिच करने बैठ जाते हैं तो हम वो आइडिया भी भूल जाते हैं, और फिर उसमें गलतियाँ भी आ जाती हैं, और करने में बहुत दुश्वारी होती है, और फिर वो गला हमसे बनते बनते जो है वो ख़राब हो जाता है। कभी कभी ऐसा आसान गला जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत मुश्किल नेक जो है वो बहुत इजी स्टिच होता है, लेकिन उसका तरीका जो होता है वो हमारे समझ में होता नहीं है। अगर कोई मुश्किल गला है, कोई मुश्किल नेक डिज़ाइन है, और हम ये सोचते हैं तो ये तो बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, प्यारा बहुत है लेकिन इसको करने में दुश्वारी है। तो मेरी सिस्टर, बात तो ये है कि किसी ने वो भी तो बनाया है जो हमें मुश्किल लग रहा है, क्या उसको मुश्किल नहीं था? तो मेहनत में ही अज़मत इसलिए है कि हम मेहनत करते हैं तो अल्लाह पाक हमें रास्ते खुद ही दिखा देता है। एक बार हम कागज़ पे ट्राई करते हैं, दूसरा फिर रफ जो कुछ फैब्रिक हमारे घर में कुछ पीसेस वगैरह पड़े होते हैं, हमें उससे ट्राई करना चाहिए। फिर अगर कोई आइडिया अच्छा लगता है या हम भूल जाते हैं तो हमें एक स्क्रीनशॉट ले लेनी चाहिए, और पहले से ही जहन उसको तैयार रखना चाहिए कि भाई ये नेक हम किस तरीके से उसकी कटिंग करेंगे और फिर उसकी स्टिचिंग करेंगे। किस तरह के कॉलर्स हैं, हम सिर्फ सिंपल कॉलर्स जो हैं आम पाकिस्तानी यही बनाते हैं, लेकिन अगर वेस्टर्न पे आप देखते जाएं तो उनके जो कॉलर वगैरह हैं वो बहुत यूनिक है, हमें वो अच्छे भी लगते हैं। और बाज़ लोग कहते हैं जब कोई ब्रांडेड फ्रॉक हम बाय करते हैं या जो है बनाने में लग जाते हैं, तो यही कहते हैं कि नहीं ये तो बाहर से आया है और ये बाहर के लोग ही कर सकते हैं। ऐसा गलत है। बाहर जो रहते हैं वो भी इंसान हैं, हमारी तरह जहन रखते हैं, लेकिन हम जो हैं बहुत जल्दी डर जाते हैं। कोई भी मुश्किल चीज़ देखें, अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ख़ुद को डरा रहे हैं और आपको खुद अपने आप पे एतबार नहीं है तो आपको इंटरेस्ट नहीं है। जब तक आप पे खुद पे यकीन रखते हैं कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ या मैं ऐसी कर सकती हूँ, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई चीज़ भी फिर मुश्किल नहीं, मुश्किल सारे ही आसान हो जाते हैं। लेकिन देखते ही अगर हमारा दिल घबरा जाए कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो फिर वो काम हम नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी मुश्किल को मुश्किल ना कहें। एक बार ट्राई कीजिएगा, दूसरे बार ट्राई करें, तीसरी बार आपको खुद ही बनाना आ जाएगा। तो अक्सर हम कम कीमत कपड़ा ले लेते हैं अपने जेब के मुनासबत से, लेकिन अगर वो हम बेहतर तरीके से स्टिच करें तो बाज़ लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि भाई ये कहाँ से लिया है, किस पे स्टिच किया है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। फिर उस फैब्रिक की जो प्राइस है वो कोई नहीं पूछता। लेकिन अगर कभी कभार हम बहुत ज़्यादा महंगा कपड़ा भी ले लेते हैं, लेकिन अगर स्टिच करने में फिर वो उसमें गलतियाँ या ऐसा वैसा हो जाए उसमें, तो वो अच्छा नहीं लगता, फिर उसकी कीमत गिर जाती है। कोई यही नहीं पूछता, सब कहते हैं ये बड़ा भाई गंदा लग रहा है, पता नहीं किसने स्टिच किया है, दामन ऐसे हैं, गला ऐसे है, बाजू ऐसे हैं। तो इंस्पायर वाली बात है कि हम अगर खूबसूरत चीज़ बनाएं बहुत कम कीमत कपड़े से भी, तो वो अच्छा लगता है, पहनने में भी अच्छा लगता है। हाँ, नाप लेना पहले ज़रूरी है आपके लिए, फिर स्टिच करने वाला आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे स्टिच करते हैं। फिर आपको एक आइडिया ख़ुद से होना चाहिए कि आप किस तरीके से खुद स्टिच करना चाहते हैं। मेरे पास खुद जब कोई कपड़े लेके आते हैं तो बाज़ लोग कहते हैं, कोई पिक लेके आता है, कोई कहता है अपना खुद से कोई डिज़ाइन बता दो कि हम उस तरीके से आपको कहें कि हाँ ये कर दो।
بعض لوگ کہتے ہیں بس خود سے کوئی پیارا سا کر دو، لیکن ایسا نہ ہو، ویسا نہ ہو، ویسا نہ ہو، ویسا نہ ہو، تو پھر بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کیسا نہ ہو. تھینک یو سو مچ.